हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को। और इस वीडियो में मैं उन प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके परीक्षा 22 फरवरी को पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वो बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले निर्देश थोड़ा पढ़ लेते हैं। निर्देश में हम लोग को दिया गया है कि समय जो हम लोग का रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और यहाँ पे निर्देश में हम लोग को दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, निर्धारित है। और प्रश्न पत्र 2 खंड में, खंड अ और खंड ब में विभाजित है। और यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न जिनके सही उत्तर का चयन कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प पर गोले को पूर्ण रूप से काला कर दें। और यहाँ पे दिया खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न को 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में ही बहुविकल्पी प्रश्न के सभी किया है 1-1 अंक निर्धारित, जैसे ये है 1 नंबर का। और यहाँ पे दिया गया प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक भी निर्धारित है, मतलब जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे सभी के उसके अंक, जितने अंक के रहेंगे वो सभी आपको बताया गया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो और बताता हूँ आपको कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करना है। देखिए, ये सबसे पहले स्टार्ट हो गया खंड अ। खंड अ में हम लोग को दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें फर्स्ट वाला प्रश्न दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप याद कर लीजिए। ये मेरे भी एग्जाम में पूछा गया था, ये मेरा ही मॉडल पेपर है, इसीलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। ये पूछा गया है 2023 में और 2023 का ही मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। हंस पत्रिका के जो प्रथम संपादक कौन थे, वो कौन थे? प्रेमचंद थे। ये क्या थे? हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? शुक्ल युग के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं वो कौन है? धर्मवीर भारती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्मवीर भारती ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे तो आप गोल्डन क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, वरदान प्राप्त क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ये हर साल पूछा जाता है पेपर में कि नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड का निर्माण फिर जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? चेखव एक इंटरव्यू के लेखक जो है वो कौन है? रामविलास शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 की ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? मतलब कि ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। बस मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका हल बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए आप एक एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल की रचना है कौन सी इसमें से रीतिकाल की रचना है? तो रामचंद्रिका जो है वो रीतिकाल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? तार सप्तक प्रकाशन वर्ष, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब, मतलब कि तार सप्तक कब प्रकाशन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1943 है इसका राइट आंसर हो, मतलब 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोकनायक के रचनाकार कौन है? लोकनायक के जो रचनाकार है वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? बहुरी अकेला के रचनाकार, आप भी एक क्वेश्चन बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, एक क्वेश्चन का हल बताते रहिएगा आप भी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में कि बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? तो बहुरी अकेला के जो रचनाकार है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है अशोक वाजपेयी, इसका राइट आंसर है। अशोक वाजपेयी क्या है? बहुरी अकेला के रचनाकार है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि रीतिकाल किस समय अवधि में मानी जाती है? मतलब कि रीतिकाल की समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो रीतिकाल की जो समय अवधि है 1643 से लेके 1843 तक, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका व्याकरण का पोर्शन। व्याकरण में आपको क्या करना है? बस ओनली आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण से जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुविकल्पी में आएगी, आपको लिखना एक भी प्रश्न नहीं है। देखिए इसमें हम लोग को दिया गया है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का अस्थायी भाव तो आपको पता ही होगा कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है कि जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान के गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वह अलंकार होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है उपमा अलंकार, ये इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को दिया गया है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है आपको भी बताना है कि
24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन? उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि जो किसी शब्द के आगे लगे। आगे कौन सा लगा है? अनु, तो अनु ही क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है? आई, जिसके लास्ट में आई लगा हो, तो देखिए तो ता लगा है, ये भी ता लगा है, ये पन लगा है, लेकिन इसमें देखिए खाई, लिखाई, लिखाई में क्या लगा? लास्ट में आई लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है कि पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है आपको बताना है। पंचवटी में जो है द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि सूरज का तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम हमको बताना है, सूरज का तत्सम शब्द कौन सा है? तो सूरज का तत्सम शब्द होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 कि स्वागतम का संधि विच्छेद कौन सा है? स्वागतम का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सूधन आगतम। सूधन आगतम मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया कि फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन। आपको वचन तो याद ही होंगे, आपने शब्द रूप पढ़ा होगा, शब्द रूप में ही है। तो फलात शब्द जो है वो तृतीय विभक्ति बहुवचन का एक क्या है? रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है कि हसती शब्द का पुरुष एवं वचन बताइए। देखिए हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन बताना है। तो ये देखिए प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। देखिए ये हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।